प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव रो प्रकोप जारी। लाला 24 घंटा के दौरान फलोदी में सबसे बत्तो तापमान 49 डिग्री सेल्सियस करो गयो रिकॉर्ड। हीट वेव रे मद्देनजर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिकायतार और निस्तारण खातर 24 घंटा कंट्रोल रूम संचालित करबारा दिया निर्देश। आमजन सु चिकित्सीय एडवाइजरी री पालना करबारो कर्या आह्वान। लोकसभा चुनावारा छठा चरण खातर मतदान जारी। 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में 58 सीटा खातर हो रियो है मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीडी न्यूज ने दियो खास साक्षात्कार। कया राजनीतिक दला ने जनता खातर होना चाहिए जवाब दे है। अरे प्रदेश में नशाखोरी माथे प्रभावी नियंत्रण खातर पुलिस विभाग का निशु संचालित करो जा रही है खास अभियान। अब तई 14 लाख किलोग्राम सु बत्ता मादक पदार्थ करो गयो जब्त। नमस्कार, राजस्थानी खबरा में था को घणो घणो स्वागत है। मैं हूं था के सागे नीतू थी देख रहा हो डीडी राजस्थान। अब खबरा विस्तार सु। प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव जानलेवा होगी है। इनसु राज्य में 6 लोगों की मौत होगी है। आपदा प्रबंधन और सहायता नागरिक सुरक्षा विभाग रे मुजब हीट वेव सु बालोतरा में 3, भीलवाड़ा, बीकानेर और जोधपुर में एक जना की मौत हुई है। वटे ही विभाग गर्मी और हीट वेव सु बचाव खातर एडवाइजरी जारी करी है। लाला 24 घंटा के दौरान प्रदेश में सबसु गर्म ठोर फलोदी रियो। अठे अधिकतम तापमान 49 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करो गयो। इनके अलावा जैसलमेर में 48.3 और राजधानी जयपुर में 42.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज करो गयो। नौथपारी आज सु शुरुआत होगी है। मौसम विभाग प्रदेश री घनगरी ठोरा माथे तापमान में बढ़ोतरी होबारी संभावना जताई है। आगामी दिनों में तापमान की यदि बात करें तो फिलहाल अगले 24 घंटों में तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा, परंतु 26 और 27 मई के दौरान अधिकतम तापमान में और 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। यानी कि फिलहाल जिन स्थानों पर अधिकतम तापमान 47 से 48 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हो रहा है, 25 और 26 मई के दौरान पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं तापमान 48 से और ऊपर जा सकता है, यानी कि 49 डिग्री सेल्सियस के आसपास भी रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। हीटवेव रे दौरान आमजन ने राहत देबा खातर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पानी, बिजली और स्वास्थ्य संबंधित शिकायत रा निस्तारण खातर 24 घंटा कंट्रोल रूम संचालित करबारा निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री मुख्य सचिव सुधांश पंत सु बात करता थका स्वास्थ्य और जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग में निरंतर मॉनिटरिंग करबा ने कहा। मुख्यमंत्री आमजन सु भीषण गर्मी ने देखता थका दोपहरी री टाइम घर सु बारे न निकलबा और चिकित्सीय एडवाइजरी री पालना करबारी अपील करी। अजमेर में भी तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज करी जा रही है। इनके साथ ही हीटवेव रे चालता जनजीवन प्रभावित हो रियो है। दोपहरी री टाइम सड़का सूनी नजर आ रही है, तो वटे ही जरूरी काम खातर बारे निकल रिया लोग गर्मी सु बचाव रा इंतजाम कर रिया है। यहाँ पे इस बार तो मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। ऑलमोस्ट 44 से प्लस ही चल रहा है अभी तक। टेम्परेचर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मैं खुद ही अभी दूर से आया हूँ पानी पी के, अभी थोड़ा राहत मिल रही है, बाकी और कुछ नहीं बस। जयपुर नगर निगम हेरिटेज महापौर मुनेश गुर्जर आज हिंगोनिया गौशाला रो दौरो कर व्यवस्था रो जायजो लिया। इन दौरान गौशाला रा प्रतिनिधि मौजूद रिया। मीडिया से बातचीत करता थका महापौर बताया कि बढ़ती गर्मी ने देखता थका गौशाला में पानी री उचित व्यवस्था करबा, ग्रीन शेड लगाबा और पौधारोपण ना निर्देश दिया गया है। गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी में पानी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। उसके लिए भी मैंने डायरेक्शन दिए और प्लांटेशन के लिए भी मैंने डायरेक्शन दिए, क्योंकि गर्मी से निजात पाने के लिए
पेड़ ही, हवादार जो पेड़ होते हैं छायादार, उनसे ही व्यवस्था दुरुस्त होती है। और निगम की तरफ से भी अगर बाड़ों की कमियां हैं तो उसके लिए भी हमने अभी डायरेक्शन दिए हैं कि और बाड़े बनाए जाने चाहिए। मैंने विजिट किया, वहाँ पर जो गायें ऐसी थी जिनको इलाज की आवश्यकता थी उनको भी मैंने अलग करवाया है। और मैं खुद भी हर महीने यहाँ विजिट करने आऊँगी ताकि व्यवस्थाएँ और दुरुस्त हो, चाहे निगम की तरफ से चाहे ट्रस्ट की तरफ से। हमारा पहला ध्येय गौ सेवा होना चाहिए। मैंने अभी डायरेक्शन दिए हैं कि और पानी की टंकियाँ मंगाई जाएँ जिनसे पानी की व्यवस्थाएं और अच्छी हो। और मैंने प्लांटेशन के लिए अभी कहा, हर बाड़ों में प्लांटेशन होगा। हम निगम की तरफ से सभी बाड़ों में छायादार पेड़, बड़े पेड़ों का प्लांटेशन करवाएंगे ताकि उनसे छाया बन सके। लोकसभा चुनाव रा छठा चरण खातर सुमारे 7 बजे सु मतदान जारी है। 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में 58 सीटा खातर मतदान हो रही है। गर्मी ने देखता थका चुनाव आयोग कानीसू पोलिंग बूथ माथे मतदाताओं खातर खास व्यवस्था करेगी है। इन चरण में करीब 11 करोड़ 13 लाख सु 32 मतदाता 889 उम्मीदवार री किस्मत रो फैसलो होवेलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डीडी न्यूज ने खास साक्षात्कार दिया। प्रधानमंत्री कहा कि राजनीतिक दलों ने जनता खातर जवाबदेह होना चाहिए। वे कहा कि जनता विकास रा मुद्दा माथे बात करे हैं। प्रधानमंत्री कहा कि विकास रा मुद्दा माथे बात नहीं करवा वाला राजनीतिक दल प्रासंगिक साबित हो रहा है। नीतियों के इर्द गिर्द घूमता रहा और आज डीडी न्यूज से विशेष बातचीत करने के लिए दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ हैं और हम विशेष एक्सक्लूसिव उनसे बातचीत करेंगे। डीडी न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आभार प्रधानमंत्री जी। डीडी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, मैं सबसे पहला प्रधानमंत्री जी मेरा जो सवाल है वो ये कि अगर ये चुनाव की अगर मैं बात करूं इस पिछले कुछ समय में, सिर्फ अगर इन चुनाव के समय में जो प्रचार शुरू हुआ उसकी बात करूं तो आप 150 से ज्यादा रैलियां कर चुके हैं। अभी जो चर्चा चल रही थी, मुझे जो जानकारी मिली कि 2024 में आप 350 से ज्यादा रैलियां कर चुके हैं, लोगों से मिल चुके हैं। पूरे जो विपक्ष के नेता हैं, इन सब के नेताओं को अगर कैलकुलेट कर लें तो मिलाकर भी सबका मिलाकर गिनती भी इतनी नहीं होती। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप सर लगातार जनता से संवाद कर रहे हैं, कोई एक मुद्दा आपको क्या लगता है जो जनता को सबसे ज्यादा टच कर रहा है, जिस पर सबसे ज्यादा जनता रिस्पॉन्ड कर दिया? क्योंकि मुद्दे तो बहुत उठते हैं। गुजरात से मेरा अनुभव है कि अब धीरे धीरे देश, मेरा गुजरात के समय की मैं बात कर रहा हूं, 10 साल पहले की, विकास के एजेंडे को पॉलिटिकल पार्टियां छूती ही नहीं थी। लेकिन गुजरात में मैंने सभी दलों को मजबूर कर दिया था, विकास पर ही बात होगी, करनी पड़ेगी। अब मेरे लिए खुशी की बात है कि जनता विकास के मुद्दों पर बात करती है। पॉलिटिकल पार्टी अगर विकास की बात नहीं करती तो इरेलेवेंट हो जा रही है। और लोगों के एस्पिरेशंस बहुत हाई है। मुझे याद है एक जमाना ऐसा था कि गांव वाले क्या चाहते हैं, भाई कम से कम इस बार अगर अकाल का समय आ जाए और मिट्टी का काम हो तो हमारे यहाँ रोड बनवा दीजिए, मिट्टी हमारे यहाँ डाल दीजिए। आज गांव का व्यक्ति भी कहता है साहब 4 लेन रोड बनाइए ना, पावर रोड बनाइए ना। एस्पिरेशंस बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं और इसलिए मैं देख रहा हूँ विकास यही एक मुद्दा है, विकास यही एक आकांक्षा है और विकास के लिए ही देश का मतदाता कमिटेड है। लोग कह रहे हैं इस बार नए रिकॉर्ड के साथ वाराणसी में आप चुनाव जीतेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। मेरा भी आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। और मेरा उनसे आग्रह है कि आने वाले दिनों में 2 चरण बाकी हैं, मतदान अवश्य करें और लोकतंत्र के उत्सव को एक लेटरन स्पिरिट में मनाएं, बिना कटुता मनाएं। और मैं तो कहूंगा कि 1 जून के बाद हर कोई जिसने जो बोलना था बोल दिया, जो कहना कहते हैं, उसी प्यार से साथ मिल करके कंधे से कंधा मिला करके चले, देश की सेवा करें। बहुत बढ़िया सर। डीडी न्यूज से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सर।
प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत जयपुर में नगरीय विकास और आवासन विभाग री समीक्षा बैठक लीनी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित हुई बैठक में प्रमुख शासन सचिव विभागीय कामा री समीक्षा करता थका कामा में तेजी लिया निर्देश दिया। वे ई फाइलिंग राजस्व अर्जन और आमजन रा सामान्य कामा में ढिलाई बरतवा माथे 8 सचिव विकास प्राधिकरण और नगर विकास न्यास ने कारण बताओ नोटिस जारी करवारा निर्देश दिया। डीडवाना कुचामन जिला में अवैध खनन की रोकथाम खातर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में बैठक आयोजित करेगी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवराम वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में खान राजस्व वन पुलिस और परिवहन विभाग रा अधिकारी मौजूद रहा। इन दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर जिला में अवैध खनन और परिवहन ने रोकबा खातर 32 राजस्व वसूली रो लक्ष्य तय करवारा निर्देश दिया। अवैध खनन को रोकने के लिए और वसूली के लिए SIT की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस के अधिकारी, फॉरेस्ट के अधिकारी और खनन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे थे। मीटिंग में हमने उनको निर्देश दिया कि अवैध खनन पर कार्रवाई हो और अधिक से अधिक राजस्व की वसूली की जाए। वन विभाग इन बार दौसा जिला में 10 लाख सु 32 पौधा लगाबारो लक्ष्य राख्यो है। इन खातर विभाग कानीसू नर्सरी में पौधा तैयार करी जा रही है। वह उप वन संरक्षण अजीत उचोई बताए कि स्कूला में हर एक टाबर ने 5-5 पौधा दिया जावेला। इनरे साथ ही सगला विभागा ने पौधा लगाबारो लक्ष्य दियो गयो है। ट्री ऑफसेट फॉरेस्ट के तहत लगभग 10 लाख पौधे हम 12 नर्सरियों में तैयार कर रहे हैं दौसा में। और इस संदर्भ में जिला कलेक्टर महोदय द्वारा भी एक मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न विभागों को एक टारगेट दिया गया था और राज्य सरकार लेवल से भी ये मॉनिटरिंग चल रही है कि इस मानसून सीजन में सघन वृक्षारोपण करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं। और पूरे दौसा में लगभग 12 लाख की ये पौधारोपण की टारगेट रखा है जिला कलेक्टर महोदय साहब ने। और हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो ट्री ऑफसेट फॉरेस्ट के तहत 24 महीने और 12 महीने के तहत लगभग 10 लाख के पौधे हम तैयार कर रहे हैं। उसके अलावा भी RFBP और स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी में लगभग हम 1.5 लाख पौधे और तैयार कर रहे हैं। फर्जी पुलिस अधिकारी बन रही जयपुर रा व्यापारिया सू ठगी करवा वाला गिरोह रो पुलिस विभाग खुलासो करी है। जयपुर पुलिस उपायुक्त राशि डोगरा बताए कि आरोपी लाडला कई महीना सू ठगी री वारदाता ने अंजाम दे रिया हा। वे बताए कि गिरोह रात 4 सदस्य ने लखनऊ सू गिरफ्तार करो गयो है। 6-8 महीनों में करीबन ऐसी 4 वारदातें हो गई हैं। एक ही जिनका तरीका वारदात एक है कि कुछ लोग आते हैं, वो अपने आप को पुलिसकर्मी होना बताते हैं, ना ही उन्होंने वर्दी पहनी होती है, ना उनके पास पुलिस का ऐसा कोई भी होता है कि वो पुलिस का हुलिया होता है, लेकिन फिर भी वो आते हैं, पुलिस की कहते हैं कि हम पुलिस के हैं और कुछ लोगों को रेकी करके पूर्व से चिन्हित करके रखते हैं और फिर उनसे धोखाधड़ी करके सामान तस्दीक करने के बहाने या तलाश करने के बहाने उनका सामान ले जाते हैं। और ज़्यादातर ये व्यापारी वर्ग को टारगेट करते हैं जो उनके पार्सल्स को ले जाते हैं और काफ़ी कीमती सामान उसमें होता है, उसको टारगेट करते हैं। तो ये इनका तरीका वारदात है और ये ईरानी मुस्लिम गैंग है। पहले जब कोतवाली में एक बार वारदात हुई थी तब भी हमने इनको पकड़कर हम लाए थे और इस बार हमारी 4 वारदातें जो पेंडिंग थी उन चारों में यही लोग शरीक हैं जिनको अभी हम पकड़ कर लाए हैं। और इन्हें पुलिस की टीम मानक चौक ने पीछा करते हुए इनको लखनऊ से हम पकड़ के लाए हैं, काफ़ी दूर से, वहाँ की पुलिस की सहायता से। विश्व सिजोफ्रेनिया दिवस रे मौके जयपुर एक निजी अस्पताल में जागरूकता पोस्टर रो विमोचन करो गयो। गौरतलब है कि सिजोफ्रेनिया एक मानसिक बीमारी है। इन बीमारी से पीड़ित व्यक्ति में सोचवा समझवा री क्षमता और व्यवहार में बदलाव आ जावे है। चिकित्सकारों कहना है कि टेम रहता इन बीमारी रो इलाज संभव है। प्रदेश में नशाखोरी माथे प्रभावी नियंत्रण खातर पुलिस विभाग का निशु संचालित खास अभियान में अब तक 14.58 लाख किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त जा चुक्यो है।
पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू बताए कि इन खास अभियान रे तहत अब ताई प्रदेश भर माए 445 प्रकरणा माए 476 अपराधियों ने गिरफ्तार करियो जा चुक्यो है। इनके साथ ही 34 करोड़ रुपया कीमत रो मादक पदार्थ बरामद करियो गयो है। अरे खास खबर एक बार फिर सू। प्रदेश में भीषण गर्मी अरे हीटवेव रो प्रकोप जारी। लाला 24 घंटा रे दौरान फलोदी में सबसे बत्तो तापमान 49 डिग्री सेल्सियस करियो गयो रिकॉर्ड। हीटवेव रे मद्देनजर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिकायत रा निस्तारण खातर 24 घंटा कंट्रोल रूम संचालित करबारा दिया निर्देश। आम जन सू चिकित्सीय एडवाइजरी री पालना करबारो करया आह्वान। लोकसभा चुनाव रा छठा चरण खातर मतदान जारी। 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में 58 सीटा खातर हो रियो है मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीडी न्यूज ने दियो खास साक्षात्कार। कया राजनीतिक दला ने जनता खातर होना चाहिए जवाबदेह है। अरे प्रदेश में नशाखोरी मते प्रभावी नियंत्रण खातर पुलिस विभाग का निशु संचालित करियो जा रियो है खास अभियान। अब ताई 14 लाख किलोग्राम सु बत्ता मादक पदार्थ करियो गयो जब्त। राजस्थानी समाचार में यत्रो ही। नमस्कार।